हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सीधा सवाल में। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया की प्राथमिकता क्या है? इस देश की, हमारी प्राथमिकता क्या है? कोरोना से जो ये जंग है वो किसी भी कीमत पर जीतनी है, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों को जासूसी करते हुए पकड़ा था। पाकिस्तान के कमीशन में यहां पर तैनात थे वो। उनमें से एक उनका ड्राइवर था और बाकी 2 ये कोशिश कर रहे थे कि सैनिकों की जितनी भी जानकारी और रेलवे में जितना भी उनका मूवमेंट है वो वहां पाकिस्तान भेजा जाए। और अब जब वो पकड़े गए, उनका काला चिट्ठा दुनिया के सामने हिंदुस्तान ने रख लिया तो पाकिस्तान बौखला गया। और पाकिस्तान ने हमारे कमीशन के चार्ज d'affaires गौरव अहलूवालिया, उनके पीछे जासूस लगा दिए। आईएसआई का एक जासूस बहुत बुरी तरीके से अग्रेसिवली उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया है। आज इसी पर चर्चा करनी है कि पाकिस्तान की प्राथमिकता क्या है, वो चाहता क्या है। हम चाहते हैं कि ये रिपोर्ट आप देखें और उसके बाद हम इस पूरे मसले पर चर्चा करेंगे और खास मेहमानों से आपका परिचय भी करवाएंगे। ये रिपोर्ट दिल्ली से इस्लामाबाद तक पाकिस्तान की साजिश। पाकिस्तान की नापाक हरकत का नया सबूत सामने आया। भारतीय राजनयिक की कार का आईएसआई एजेंट ने पीछा किया। ऐसी हरकतें कोई भी देश दुनिया में एक्सेप्ट नहीं करेगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बड़ा स्ट्रांगली इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। चार्ज d'affaires पर उनकी गाड़ी को फॉलो किया है और हैरेस करने की कोशिश की है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका अप्रोप्रिएट रिस्पांस जो है पाकिस्तान को मिल जाएगा। दिल्ली में जासूसी करते पकड़े गए थे पाकिस्तानी राजनयिक। भारत ने पाकिस्तान के जासूसों को दिया था देश निकाला। अपने जासूसों के पकड़े जाने से पाकिस्तान बौखलाया। रंगे हाथ जब वो पकड़े गए तब उनको ये महसूस हो रहा है कि हम भी कुछ पलट कार्रवाई करते हैं और वो इस किस्म की बचकानी हरकतें कर रहे हैं। बौखलाया पाकिस्तान, जासूसी कराए। हर बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान इससे ज्यादा नीचे नहीं गिर सकता है। और जब जब ऐसी कोई हरकतें होती है, हालांकि ये बहुत सरप्राइजिंग नहीं है कि पाकिस्तान जासूस पीछे छोड़ दे, और वो भी तब जब आप एक संधि से, कन्वेंशन से बंधे हुए हैं। आज इस पर चर्चा करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। गौरव भाटिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के और सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जुड़ चुके हैं, जो कि एडिटर हैं इंडिया मिलिट्री रिव्यू के। और हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा भी जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ उमर अल्ताफ जुड़े हैं, जो कि पाकिस्तान के पत्रकार हैं। और हमारे साथ मोना आलम भी जुड़ी हैं, जो कि पाकिस्तान की पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत सबसे पहले मैं उमर अल्ताफ साहब आपसे करना चाहती हूँ और ये जानने की कोशिश करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान को ना पड़ोसी का लिहाज, ना जिनीवा कन्वेंशन का लिहाज, ना वहां पर हमारे जो राजनयिक है उनका लिहाज, ना इंसानियत का लिहाज, आप किस चीज का लिहाज करते हैं? देखिए, पाकिस्तान जो है बिल्कुल कंफर्म करता है वियना कन्वेंशन के, मगर इंडिया ने जिस तरीके से 2 पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स को एक्सपेल किया है, इंडिया को तो हर चीज में जासूस नजर आ रहे हैं, चाहे कबूतर हो या टिड्डी दल हो या कोई भी हाई कमीशन के ऑफिशियल्स हो, आपको हर जगह स्पाई नजर आ रहे हैं। दरअसल अटेम्प्ट ये है कि चाइना और आपका जो स्टैंड ऑफ है उससे आपने अटेंशन डाइवर्ट करनी है। उधर आपकी फौज बिल्कुल रिस्पांस के काबिल नहीं है। आपके खुद जनरल्स, एक्स जनरल्स
आपके डिफेंस एनालिस्ट जिनमें अजय शुक्ला जी शामिल हैं, जो कि आपकी फौज के रिटायर्ड कर्नल भी हैं और बिजनेस स्टैंडर्ड में लिखते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि पीएलए की ट्रूप्स लद्दाख में इंग्रेस कर चुकी हैं। तो उधर इंडिया का मिलिट्री रिस्पॉन्स भी कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, डिप्लोमेटिकली भी आप वो इशू टैकल नहीं कर सके। तो अब आप पाकिस्तान को वही आपकी यूजुअल पाकिस्तान बैशिंग, चाहे चुनाव लड़ना हो तो पाकिस्तान को गाली दो, चाइना आप पे हावी हो तो पाकिस्तान को आप बुरा भला कहने लग जाएं, इससे मसाइल नहीं हल होंगे आपके, इससे और बल्कि आपको सुखी होएगी। और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जिस तरह जो बात कर रही हैं कि पाकिस्तान ने आपके डिप्लोमेट्स को हरास किया, क्या कंक्लूसिव एविडेंस है? एक बंदा शलवार कमीज में बैठा मोटरसाइकिल पे अगर आपके डिप्लोमेट की गाड़ी के, और वो भी काफी फासले पर है, तो इससे आपके डिप्लोमेट्स हरास हो गए। इस तरह नहीं चलती। आपको आपका पैरानोया जो है वो इस लेवल पे पहुंच गया है कि अब मुझे नहीं पता वो किस तरह उतरेगा। जिस मुल्क को कबूतर स्पाई नजर आए, तो फिर इंसान तो वाकई वो काफी उससे आप तो इंटिमिडेट हो गए होंगे। इस्लामाबाद की सड़कों पे पाकिस्तान आपके डिप्लोमेट्स के साथ वो बर्ताव नहीं करेगा जो आपने पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स के साथ किया। पाकिस्तान मैंने बहुत इत्मीनान से सुना। सुनिए उमेर साहब, मैंने सुन लिया, बहुत कायदे से सुन लिया। मैं बात पाकिस्तान की कर रही थी, लेकिन आपको अपने आका की याद आ गई, चीन की। चीन और हिंदुस्तान अपना मसला सुलझाएंगे, आप क्यों यहाँ पर आके उनकी वकालत कर रहे हैं? चीन खुद घबराया हुआ है और इसीलिए टॉकिंग टेबल्स पर आ गया है। एक सेकेंड, अब अरे अच्छा, आपको लगता है कि चीन आपका आका नहीं है? आपने आधा पाकिस्तान गिरवी रख दिया है और आप कह रहे हैं कि चीन आपका आका नहीं है। उसने आपको इतना पैसा दिया हुआ है कि पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा तो भी आप नहीं चुका पाएंगे उनका कर्ज, और आप कह रहे हैं वो आपके आका नहीं है। अरे दुनिया कोरोना वायरस से बचने के लिए उमेर साहब सुनिए और इत्मीनान से सुनिए, दुनिया बचने के लिए अपने घरों में पहुंच गई थी, लॉकडाउन कर दिया था, और आपके पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो जाकर हाथ मिला रहे हैं और आप कह रहे हैं वो आका नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग में सबसे पहला काम क्या करना होता है? आप तो पाकिस्तान के तमाम बड़े लोगों को वहां पहुंचा दिया चाइना। अब आका जो कहेगा वही तो आप करेंगे ना। आका ने आपको कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और आप हो गए। सो अभी चीन की तो आप बात ना करिएगा। दूसरा, मैं बार बार आपको वियना कन्वेंशन आज याद दिलवाऊंगा। मेजर जनरल जीडी बख्शी से आप बात करें ना, आप मेजर जनरल जीडी बख्शी से आप बात करें। आपने जितनी भी बातें बताई हैं, अब बहुत इत्मीनान से उन सवालों के जवाब भी सुन लीजिएगा। मेजर जनरल बख्शी, देखिए, हर देश जो है दूसरे देश में अपनी एम्बेसीज और पाकिस्तान की हाई कमीशन नई दिल्ली में है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा तजुर्बा ये है कि पाकिस्तान की हाई कमीशन के 70% से ज्यादा जो बंदे हैं वहां पे वो ISI के लो ग्रेड ऑपरेटिव, क्योंकि उन्होंने इसको एक ब्रिज हेड बना रखा है डिस्टेबलाइजेशन। यहाँ देखिए, जब आप बात कर रहे थे मैंने बिल्कुल बड़े अदब से सुना। आप प्लीज सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ये दस्तूर है यहाँ पे डिबेट्स का। यहाँ हम आपका लेक्चर लगातार सुनने कोई नहीं आया। प्लीज, थैंक यू। डिबेट पे चले। तो मैं कह रहा था कि ये जो बंदे हैं ISI के बाशिंदे जो इनकी एम्बेसी में बैठ रखे हैं नई दिल्ली में, ये भारत के खिलाफ 24 घंटे 24/7 साजिशों में लगे रहते हैं। कभी एस्पियोनाज, कभी साबोटाज, कभी सबवर्शन, कभी हुर्रियत के जो हैं गद्दार, उनको बुला के इफ्तार पार्टियां खिलानी, उनको पैसे देने, उनको ताकि वो जो टेररिस्ट मरे हैं उनके संबंधियों को जाके दें, उससे हथियार खरीदें, साजो सामान खरीदें। ये पूरी एम्बेसी का काम 24 घंटे चौतरफा भारत पाकिस्तान के बीच रिलेशंस इंप्रूव करना नहीं, लेकिन जो कर सकते हैं टू डिस्ट्रॉय रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज, ये एम्बेसी करती है। और जब ये हद से बढ़ जाते हैं, हमारे फौजियों को शरेआम रिक्रूट करने की कोशिश करते हैं, फोन कॉल उठा के जाके फिर रेस्टोरेंटों में बुलाते हैं और समझते हैं कि ये समझ नहीं आया कि सब लोग डिकॉय इस्तेमाल करते हैं ऐसे
मालूम है, बड़े खुश होके जाके आपकी ट्रेनें कहाँ जा रही हैं, आपके ये काम नहीं है आपका, ये काम नहीं है आपका। उसके लिए आप लीगल कवर नहीं इस्तेमाल कर सकते। जो जैसे करना आप करिए, आपकी आईएसआई को ज्यादा पता होना चाहिए। लेकिन जब हमारे लोग एक्शन लेते हैं कि ऐसे जो लोग आउटराइट आके, हमें पता है कि इसके हाव भाव क्या है, रंग क्या है, आते ही शुरू कर दिया, हम उनके खिलाफ जो कि जेनीवा कन्वेंशन के तहत जो कार्रवाई है वो करते हैं, तो ये हमारे लोगों को बेवजह वहां पे हैरस करना शुरू करते हैं। बाकी दुनिया के तमाम देश इस वक्त कोविड से लड़ रहे हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं, सिवाय 2 मुल्कों के, एक चीन है, दूसरा पाकिस्तान। और जिस आका को ये 24 घंटे ऐसे याद करते हैं जैसे कोई खुदा को याद करता हो। ओके, मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपने जितनी भी बातें कही हैं, मैं चाहती हूं कि मोना आलम अब जरा देखिए, उन्होंने बहुत पॉइंटेड चीजें बताई है कि कैसे हाई कमीशन काम करते हैं, अंडरकवर एजेंट्स की तरह काम करते हैं। अभी उमर भाई जो है वो ये पूछ रहे थे कि बताइए, बताइए आपके पास किस तरीके का प्रूफ है। अब इनको प्रूफ दिया जाए, और हर बार प्रूफ दिया जाता है, उसके बावजूद मोना आलम आप कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। देखिए रूबिका, एक तो जो 2 डिप्लोमेट्स जो पाकिस्तानी डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर आपने जिस तरह से एस्पियोनाज के चार्जेस लगाकर आपने उनको कहा कि जी 24 घंटे में वापस जाएं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसका कोई प्रूफ आपके पास नहीं है। आप सिर्फ हमेशा की तरह एक गिमिक शायद प्लान कर रहे हैं, और मुझे नहीं पता, मैं प्रोबेबली इसको प्रिडिक्ट शायद नहीं कर सकती इस वक्त कि इसका रीजन क्या है। अरे रंगे हाथ पकड़े गए हैं, आप क्या बात कर रही है मोना? मैं आपको बस क्लियर करना चाहती हूँ, मैं बीच में टोकना नहीं चाह रही थी। आई हैड नो इंटेंशन। मेरी बात सुनिएगा, देखिए अभी मैंने सुना, क्योंकि मैं भी बड़ी क्यूरियस थी, मुझे समझ नहीं आता था कि रंगे हाथों पकड़े जाना, क्या आपने उनको कोई बॉम्ब बनाते हुए पकड़ लिया, आपने उनको कौन सी मंसूबाबंदी करते हुए पकड़ा? अभी मैंने जनरल बख्शी जी की बात हमने कहा कि वो आतंकवादी हैं। हमने, आप देखिए, आप हर चीज को गलत कंपेयर कर लेती है। जासूसी, नहीं आप सुने ना, मैं किसी को फंसाने की कोशिश करना, उससे इंफॉर्मेशन निकालना और उसके बाद आईएसआई तक पहुंचाना, क्या अंडरकवर एजेंट आपको नहीं पता मोना कौन है, कैसे काम करते हैं? अभी इन्होंने, जनरल बख्शी ने यही बात बोली कि जी वो हमारे फौजियों को वर्गला रहे थे, उनसे कोई इंफॉर्मेशन ले रहे थे, और उनको बुला कर दावतों पे और रेस्टोरेंट्स में। मतलब सर, मुझे एक चीज ना कॉमन नजर आती है, मुझे ये चीज नजर आती है कि आपको अपनी आर्मी, अपने लोगों पर आपको इतना मिसट्रस्ट क्यों है? कभी आप कहते हैं कि आपके हेवी बैरिकेड्स और आपके आर्मी के बड़े फोर्टिफाइड किस्म के मिलिट्री जोन से पाकिस्तान जो है वो घुसपैठ कर आ रहा है, पाकिस्तान यहाँ से आप इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, कभी लोगों को इन्फिल्ट्रेट करवाते हैं आप पाकिस्तान पे, कभी कहते हैं 40 kg एक्सप्लोजिव पाकिस्तान से आ गए, आपके सैनिकों को पता ही नहीं चला वो सो रहे थे। अब आप अपने दोबारा से अपने आर्मी के लोगों पर आप फिर दोबारा एक मिसट्रस्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो जी उनको एक रेस्टोरेंट में कोई भी बुला ले, उनको एक चाय पिला दे, और उनको ताज आपका होटल वो बड़ा जो है फेमस, उसमें ये ना बहुत ही बेतुका सा लॉजिक है, और मैं आपको समझाती हूँ क्यों बेतुका सा लॉजिक है। भाई वो लोग यहाँ पर है ना, पाकिस्तान हाई कमीशन। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि मेल मिलाप नहीं होना चाहिए? जैसा आप लोग सलूक करते हैं वहाँ हिंदुस्तानी हाई कमीशन के अधिकारियों के साथ, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान वैसा करे? अरे भाई, हमारा बड़ा दिल है, आप बिल्कुल वही कह रही हैं, तो क्या चाय पीने ना जाएं, दोस्ती यारी ना करें? आप क्या कह रही हैं? मुझे बोलने देना, मैं बता रही हूँ। आपने 10 सेकंड की वीडियो एक रिलीज की है, जो आप कह रहे हैं गौरव आलूवालिया जी पर हम लोगों ने आईएसआई का एक बंदा छोड़ दिया। हम उतनी ही करेंगे जितनी हम चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम सब कुछ, अरे जो करना है हमें वो हम उस जगह पर करेंगे, सही प्लेटफॉर्म पर करेंगे। उसके माथे पर लिखा है, उसकी बाइक पर लिखा है, आपने कैसे? मेजर जनरल के सिन्हा आईएसआई का एजेंट है, ये क्या लॉजिक है? अरे आपको किसी चीज पर यकीन नहीं होता है ना? मैं हर बार आप और मैं एक ही उसी पॉइंट पर आ जाते हैं। मेजर जनरल के सिन्हा भाई, दुनिया भर के सबूत इनको दे दीजिए, और ये कहेंगे अरे नहीं, आप कहिए कि दिन है तो ये कहेंगे अरे दिन तो है ही नहीं। आपसे यही सबूत मांग रहे हैं लोग। अब इतने पागल इंडिया में भी देखिए रूबिका जी, जरा इनको समझाएं। मोना आलम सुन लें, मोना आलम सुन लीजिए प्लीज, सुन लिया मैंने आपको, सुन लीजिए। प्रूफ आप मांग रही थी ना, देखिए प्रूफ अपने आकाओं के कहने से, जब आप चाइना के बॉर्डर पे हमारा है ना, आप क्या मांग रही थी उनसे? क्या ये इकट्ठा कर रहे थे आईएसआई के लो ग्रेड
जो यहाँ पर एजेंट्स हैं जो आके आपके हाई कमीशन के अंदर में पोस्टेड है और हमारे वीसा विंग में है, वो मांग रहे थे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर में क्या हो रहा है और हमारे ट्रेन की मोबिलाइजेशन क्या है, क्योंकि चाइना ने पूछ दिया कि स्ट्राइक कोर तो मोबिलाइज हो गई है उसके अगेंस्ट, तो आपको चाहिए इंफॉर्मेशन, तो आपने कह दिया कि हमारे स्लीपर सेल्स तो हैं, चाइना के स्लीपर सेल्स हमारे हाई कमीशन में, पाकिस्तानी हाई कमीशन में, तो उनको एक्टिवेट कर लो, कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। प्रूफ आप मांगती हैं, आपको करोल बाग एरिया से रंगे हाथ पकड़ा गया है इनको, और उनके बाद अभी आपको टीवी पे दिखाई दे रहा था, जो हमारे कार्ड हैं, जो हमारा आधार कार्ड है, उसमें उन्होंने नाम बदली किया, अपने को कहते हैं मैं भारतीय हूं, और आप कहती हैं ये लो ग्रेड जो आपके असिस्टेंट है, एक क्लर्क है वो, और ऐसा नहीं। सुन ले मुनालम, या मिलिट्री इंटेलिजेंस से यादव पर कुलभूषण पर हमें फख्र है, आप कुलभूषण की चिंता ना करें, मोना आलम कुलभूषण की चिंता ना करें, आप चिंता करें, आप चिंता करें वहाँ पर जो आप आतंकवाद को पाल पोस रही हैं। जो यहाँ पर हुसैन मुबारक पटेल बना था, 2 पासपोर्ट पर चल रहा था। एक चीज बताना चाहता हूँ, इनको इतिहास, इनको आईना दिखाता हूँ, आईना दिखाता हूँ मैं। रूबिका, 1 मिनट में इनको आईना दिखा दो ये मोना आलम को। मोना आलम, आपको पता है इतिहास कि किस तरह से आप करते हैं? जब 61-62 के समय, सुने आप, ये हमारा नहीं, हिस्ट्री बताता है, चाहे आपको नॉलेज ना हो। आपको याद होगा सादी लाल कपूर, ब्रिगेड अब्बास 88 में और 71 के पहले, कि किस तरह से यहां पर बैठे हुए वो किस तरह से कर रहे थे, ये पूरा इतिहास है, उसको डिमार्च के नहीं, वो तो हमने पकड़ करके उस समय बड़ी दिली दिखाई हमारे लोगों ने, हमारे नेहरू ने बड़ी दिली दिखाई और उनको छोड़ दिया गया। और आप आज कर रहे हैं मोना आलम, आपका जवाब आपको थप्पड़ों से, और जब आप हमारे गौरव अहलुवालिया साहब को, अब जब आपने नाम ही ले लिया कुलभूषण साहब की मदर, कि उनकी मदर, उनकी वाइफ गई थी ना, हमारी 2 लेडीज गई थी, उस समय भी गौरव आलिया के पीछे आप लोगों ने ऐसे ही कुत्ते छोड़ रखे थे। उस समय भी देखिए ISI के गुंडों को आपने उस समय भी छोड़ा था। मौला आलम, आप यदि चिल्ला सकती हैं, हमारे गौरव अहलुवालिया के नाम आपने उस समय भी देखा होगा, वो हमारी माता, हमारे कुलभूषण की माता और हमारी बहन कुलभूषण की वाइफ जब वो गई थी, तो जब गौरव अहलुवालिया के पीछे ISI के गुर्गे इसी तरह घूम रहे थे, उनको कैसे आप लोगों ने ट्रीट किया था पूरा विश्व जानता है, कैसे ट्रीट किया था, डॉक्यूमेंटेड है। मेजर जनरल मोना आलम यहाँ भी डिनाल मोड में रहेंगी, मैं कह रही हूँ ना आपको। मोना आलम, अगर ठीक वो जो कुछ भी हमने देखा, ठीक वो कुलभूषण की माँ और उनकी पत्नी, अगर यहाँ ये अगर रोल रिवर्सल होता और यहाँ ऐसा कुछ हो रहा होता, तो आप इतनी बदसलूकी ना देखती। आप इतनी बुरी तरीके से आप लोगों ने हैंडल किया एक महिला का सुहाग। आप जानती है हिंदुस्तान में उसके माने क्या होते हैं? आपने चूड़ियां उतरवा दी थी, आपने मंगलसूत्र उतरवा दिए थे, ये और वो उमेर साहब यहाँ बैठकर बोल रहे हैं कि आपको तो कबूतरों पर भी शक होता है। आप इतने शक्की मिजाज के मुल्क है कि आपको ये भी नहीं पता चला कि एक माँ अपने बेटे के सामने ऐसे जाएगी या एक पत्नी अपने पति के सामने ऐसे जाएगी। ये तो हश्र हमने देखा था। वो कुलभूषण खुश हुआ होगा इतने अरसे बाद। एक तो हमारी जेनरोसिटी है कि हमने उनको मिलवाया उनकी फैमिली से, वो उनके क्या मंगलसूत्र और ऐसी जेनरोसिटी आपको मुबारक हो मोना आलम। ऐसी जेनरोसिटी हमें नहीं चाहिए जिसमें आप एक महिला के सुहाग चिन्ह को, सुहाग की निशानी को, मैं जानती हूँ पूरी दुनिया उलट पुलट हो जाती है यहाँ हिंदुस्तान में। अगर किसी दुपट्टा औरत को वो दुपट्टा उतरवा दिया होता या पर्दा उतरवा दिया होता, ठीक वैसा ही काम पाकिस्तान ने किया है, ठीक वैसा ही पाकिस्तान ने किया है। खैर हम अब बहुत आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो याद रखेंगे, हम याद रखेंगे। गौरव भाटिया, आपने कौन सी कसर छोड़ी है? आप तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों पर जुल्म करते हैं, क्या बातें कर रहे हैं आप? आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कौन से, सुनिए, इस्लामोफोबिया का जिक्र ना करें आप। जितने यहाँ आपके मुसलमान नहीं हैं, उतनी हमारे यहाँ की आबादी और बहुत खुश है।
एक आपकी मुसलमान policy मोना यही है। आलम बता दीजिए हिंदुस्तान का जो ये कहता हो कि मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। Nobody would say that. क्यों? Nobody. आलम, I am आलम telling पे you. बैठी हमारी And I बहन, can vouch for आप it. मुस्लिम बहन है, ये है इंडिया के पाकिस्तानी एक एक हिंदुस्तानी सजदे में जाकर ऊपर वाले का शुक्र अदा करता है कि अगर आपने सबसे बेहतर काम किया है तो वो ये कि इस मुल्क में हमें रखा है और वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं। गौरव भाटिया, मैं चाहती हूँ ओपनिंग रिमार्क आप दे दें। माफी इसलिए भी चाहूंगी क्योंकि 27 मिनट बाद आपके पास आए हैं, लेकिन दो यहाँ पर हमारे फौजी थे और मुझे लगता है कि उनसे बातचीत इस वक्त ज्यादा जरूरी थी और उनका पाकिस्तान को जवाब देना ज्यादा जरूरी था। लेकिन गौरव भाटिया, अपनी बात रखिए अब आप। तो सम्मानित फौजियों ने जवाब दिया तो हमारी छाती भी 56 इंच की हो गई और बड़े ध्यान से मैं सुन रहा था। मैंने मोना आलम जी को भी सुना, उमर उल्ताफ को भी सुना। अब मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं इतना कहूंगा, जो ये कर रहे हैं पाकिस्तान, जिनको मैं एक आतंकिस्तान बुलाता हूं, यूनाइटेड नेशंस में भी हमने कहा था, तो ये केवल जासूसी ही कर सकते हैं और ये उल्लंघन है जो वियना कन्वेंशन है डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1961 में। क्योंकि यहाँ पे पैनलिस्ट है और अल्ताफ जी, तो मुझे याद आ गया अल्ताफ राजा का एक गाना है, उसी को थोड़ा बदल के कह रहा हूं। तुम तो ठहरे आतंकी, इंसानियत क्या निभाओगे। तो यही हाल है पाकिस्तान का। दिल पे ना लीजिएगा अल्ताफ जी, आपको आतंकी नहीं बुला रहा हूं, आपका देश आतंकी है इसलिए ये बोलना पड़ा। दूसरी बात, ये बात कर रहे थे चीन की, तो अल्ताफ जी मैं एक बात और कहूंगा। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो ना तो आतंकी बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। तो चीन से हम लोग बात कर रहे हैं, आप आतंकी बच्चे जिनको ये भी नहीं पता है कि सुई में धागा कैसे डाला जाता है, आप क्यों बीच में पड़ रहे हैं। जो थोड़ी बहुत फजीहत होनी बची है वो भी हो जाएगी, इसलिए शांत रहिए। अब मैं मोना आलम पे आता हूँ। मोना आलम जी कह रही थी कुलभूषण जाधव के समय उन्होंने दरिया दिली दिखाई, जेनरोसिटी वर्ड का इस्तेमाल किया था उन्होंने। तो मोना आलम जी, मैं आपसे इतना कहूंगा, 17 जुलाई को एक जजमेंट आया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जिसमें 15 जजेस जो विभिन्न देशों से आते हैं, उन्होंने 15 थप्पड़ मारे थे पाकिस्तान के गाल पे। सूजन इतनी थी कि पूरे विश्व ने देखी। एक जज था जिसने आपके पक्ष में फैसला दिया। आपको पता है वो कौन था? सुन लीजिए मोना जी, देखिए आप बीच में बोलती है, अच्छी नहीं लगती, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मैं केवल आपकी याददाश्त जो है तरोताजा कर रहा हूँ एबीपी न्यूज पे, आपको मौका मिलेगा। सुनिए, एक जज था जिसने आपके हक में फैसला दिया, वो जज पाकिस्तान से था, उसका कानून जो है वो तालिबानी कानून होगा। अब मैं आता हूँ, देखिए इनका हाल क्या है, इनको दर्द क्या है। रूबिका जी मैं बताऊं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के हम मेंबर बनने जा रहे हैं अगले साल, और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक रिपोर्ट है, मेरे हाथ में है, जूम कर लीजिएगा। 6500 आतंकी पाकिस्तान के अफगानिस्तान में है। सोचिए, अगर 6500 आतंकी अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हैं तो पाकिस्तान में कितने आतंकी होंगे। हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट्स देते हैं, ये पूरे विश्व में आतंकी भेजते हैं। दूसरी बात, G7 ये समिट होने जा रही है। एक बात और बोल लूं फिर आप जाइएगा, एक बात बस और कहूंगा। G7 समिट हो रही है अमेरिका में। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के बिना ये G7 समिट नहीं होगी, न्योता दिया भारत और नरेंद्र मोदी जी को। आपको मालूम है जिस कमरे में ये G7 समिट होगी, वहां का दरबान कौन होगा जासूसी करने के लिए? इमरान खान। इमरान खान दरवाजा खोलेंगे, G7 समिट के लीडर्स अंदर जाएंगे, वो वहां पे भी जासूसी करने की कोशिश करेंगे, पकड़े जाएंगे क्योंकि कबूतरबाज है, ये हमें यकीन है। मोदी जी को चाय का वेंडर बनाया होगा ना, चाय की उन्होंने। अरे मोना जी, आपको तो आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। ये हाल है आपके देश का। आप कहाँ पड़ी हैं? किससे टक्कर ले रही है? आपके जैसा तो कोई देश है ही नहीं पूरे विश्व में। 1971 में 1971 में दो टुकड़े हुए थे। आगे चल के आप देखिएगा छोटे छोटे टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। कोई है ऐसा? मैं पूछ रही हूँ, कोई सवाल पूछ रही, कोई है ऐसा? कोई है ऐसा जो चाय वाला हो और आपके मुल्क में उतनी ऊंची जगह पर पहुंच गया हो? कोई है? नहीं, कोई भी हमारे देश में तो कोई बनना ही नहीं चाहता है। अरे छोड़िए, कोई बनना भी नहीं चाहता आप जैसा। अल्लाह बचाए, अल्लाह बचाए। मुझे गिना तो दीजिए।
नहीं, चूंकि आपने प्रधानमंत्री, नहीं देश के प्रधानमंत्री, मेरे मुल्क के प्रधानमंत्री के चाय होने पर आपने जो मजाक बनाया है, मैं कह रही हूँ ईमानदारी से काम करना रूबिका जी वहाँ अच्छी बात है। वहाँ उस जगह पर हो और उरूज पर पहुंच जाए और पूरा देश बाहें खोलकर मोहब्बत के साथ ये कहे कि हमें फख्र है, ईमानदारी के साथ उस जगह पर पहुंच जाए। है कोई ऐसा? एक आध नाम गिना दीजिए, एक आध नाम गिना दीजिए। है कोई? वो जो दिल्ली में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, जिन्होंने आपकी नाक में दम किया हुआ है, उनसे पूछे ये सवाल, अगर ये बात सही है। कहाँ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? आपकी बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रही हूँ, आपके यहाँ का एक बच्चा बता दीजिए, आपके यहाँ का कोई एक आदमी बता दीजिए। मोना आलम नहीं याद आएगा आपको याद ही नहीं आएगा क्योंकि वहाँ है ही नहीं। आप लोगों के जहन में बैठा हुआ है अमीर गरीब वाला फासला, गिनती नहीं है। आप लोगों के जहन में बैठा हुआ है। आपके लिए दुश्मन गरीबी नहीं है, आपके लिए दुश्मन हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। प्रॉब्लम यही है। लेकिन उमर साहब, अब जवाब दीजिए। गौरव भाटिया ने आपको बहुत सारी चीजों पर दुश्मन बनना चाहते हैं। मोना, आप नहीं समझती है ना, आपके वहाँ हुक्मरान जितने बैठे हैं वो हमारे नहीं है। उमर साहब, हमारे आतंकी इंसानियत क्या निभाओगे? जी मैं आपको जवाब देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमें मोदी जी के चाय बनाने और चाय पिलाने पे कोई एतराज नहीं है। उन्होंने गुजरात के मुसलमानों का जो कत्ल किया उस बात पे हमें एतराज है। हम डिमांड करते हैं कि मोदी जी का ट्रायल होना चाहिए। विश्व ने उनको मनोहर कहानियां बनाना बंद कर दीजिए। 2002 के दंगों को लेकर बार बार जजमेंट का पूरा खाका आपके सामने रख दिया है। बड़ी डेमोक्रेसी का प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान के मुसलमानों पर आप काहे परेशान हो रहे हैं? आप अपने मुसलमानों को संभालिए ना, आप अपने मुसलमानों को संभालिए। और क्या बात करनी हूँ मैं आपको? वो आपके आका चीन के उइगर मुसलमानों पर उई तो करके बता दीजिए मुझे। आपके मुंह पे तो सबसे करारा थप्पड़ ये है, हम एक सेक्युलर देश है, आप तो एक इस्लामिक देश हो। आपके यहाँ तो रोज जबरन धर्मांतरण होता है। आपके एक्स एमएलए हमारे देश में आते हैं शरण लेने। शर्म करो। हर बात पे यहाँ पर एक अलम उठाकर खड़े हो जाएंगे। हर बार एक ही आपके पास कार्ड है, एक ही कार्ड है जो प्ले करेंगे, हमारे मुसलमान। अरे आप अपने मुसलमानों को संभालिए ना, संभालिए अपने मुसलमानों को। और बहुत ज्यादा मुसलमानों के पैरोकारी की आपको बहुत ज्यादा मुसलमानों की पैरोकारी की आपको परेशानी हो रही है या इच्छा हो रही है तो वहां जाइए ना, चाइना उइगर मुसलमानों के बारे में करिए ना कुछ। वहां तो मुंह से हुई तक नहीं निकलेगा। मेजर जनरल बख्शी, देखिए, ये अपने आप को एक इस्लामिक रिपब्लिक बोलते हैं। कभी डिफेंड करने पाकिस्तान को सब एकदम शांत हो जाएंगे। उमर साहब, वो हमारे देश की एक बहुत ही प्रतिष्ठित पत्रकार है, मुसलमान है, वतन से मोहब्बत करती है। आपके यहाँ से कोई हिंदू क्यों नहीं आता कभी डिफेंड करने? सिख क्यों नहीं आता? ईसाई क्यों नहीं आता? नहीं आएगा क्योंकि आप जबरन धर्मांतरण। बहुत वैलिड सवाल। उमर साहब के पास जवाब नहीं होगा। मोना आलम, आप चुप्पी साध के बैठ जाएंगी। बैठ गई मोना जी, क्या मैं आ सकता हूँ? प्लीज मत रोना। डिफेंड अगर आप कहते हैं मेजर जनरल बख्शी, मोना आलम, मेजर जनरल बख्शी कहना चाहते हैं, सुन लीजिए। आप बेटा, अक्सर डिबेट में बैठते माफ कीजिए, हैं, वो आपका पूरा ख्याल रखते हैं, आपको पूरा सुनते हैं। आप सुनिए, मेजर जनरल बख्शी कुछ कह रहे हैं। बख्शी साहब, थैंक यू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक जमहूरियत जो अपने आप को इस्लामिक रिपब्लिक कहती है, मुझे बड़ी हैरत है कि आपने जो उइगुर मुसलमान चीन में हैं, जो तशद्दुद उन्हें दी जा रही है, मर्दों की दाढ़ियां जो वहां के मुसलमान हैं वो कटवा दी हैं, औरतें वहां की बुर्का नहीं डाल सकती, मस्जिदों में लाउडस्पीकर नहीं लग सकते, अदाब करते समय अपनी जो है इबादत करते समय वो कोई बाहर सड़क पे नहीं आ सकता, सड़क में कोई अपना जो है मत्था टेक के नमाज नहीं अदा कर सकता।
1 मिलियन उइगुर मुसलमानों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में डाला हुआ है। एक आवाज आपके मुल्क से आई है। मोना बेटा, मैं आपसे पूछता हूं, सर्च योर कॉन्शियंस, अपने गिरबान में झांकिए, अपने जमीर में झांकिए, क्या आप लोगों ने एक लफ्ज बोला है? टू रॉन्ग्स हैव नेवर मेड अ राइट। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग कोई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ जुल्म हो रहा है और इसमें कोई शक नहीं है। हमारी जो ह्यूमन राइट्स जितनी इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं सब इसमें वॉइस आउट कर रहे हैं। आप अपने आप को भी जोड़ रही हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, ये मतलब नहीं है कि जो आपके एंड पर हो रहा है वो भी ठीक है। ये बात सही है कि दोनों चीजें गलत हो रही हैं। और हमारे एंड पर क्या हो रहा है मोना आलम, प्लीज आप अपनी बात करें ना। हमारे एंड पर क्या हो रहा है मुझे ये बताइए, क्या हो रहा है हमारे एंड पर? क्या हो रहा है? गिनाइए हमारे एंड पे भी अगर कुछ ऐसा हो रहा है, क्यों आपके यहाँ पर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट लगा हुआ है कश्मीर में, आपके यहाँ पर कर्फ्यू लगा हुआ है कश्मीर में, आपने 370-35A खत्म कर उनका स्पेशल स्टेटस भी ले लिया, जो इवन महाराजा जो कश्मीर के थे उन्होंने रिटेक करा था, नेहरू जी ने भी उसको रिस्पेक्ट करी थी। आपकी जब तक पाकिस्तान आतंकवाद पालता पोसता रहेगा मुना, जब तक आतंकवाद का पाकिस्तान समर्थन करता रहेगा, हम कश्मीर को बचाते रहेंगे, हमारे फौजी वहां पर कश्मीरियों को बचाते रहेंगे। आप लोग पूरी कोशिश कर लीजिए वहां पर अपना कब्जा जमाने की, वो नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट जो आपके कब्जे में है वो भी हम जल्दी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन एक सेकंड आप रुकिए मोना आलम, मेजर जनरल के सिन्हा भी यहाँ पर मौजूद है और मैं लौट कर इस बात पर आना चाहती हूँ। घूम फिर कर मोना आलम आप भी यही कर रही हैं और उमर साहब आप भी यही कर रहे हैं, आप दोनों एक ही चीज कर रहे हैं। मैं बात कर रही हूं कि आप लोगों ने क्यों बदसलूकी की है शारजा फैज के साथ पाकिस्तान में, क्यों बदसलूकी की है? पहुंच गए चाइना, पहुंच गए हिंदुस्तान के मुसलमान, पहुंच गए 2002 दंगा। अरे मुझे काम की बात बताइए ना जो मैं पूछना चाह रही हूँ। व्हाई डिड यू डू दैट? व्हाई डिड पाकिस्तान डू दैट? We did not do anything। एक बंदा बेचारा बाइक पर आ गया, अब क्या चाहती हैं आप? गौरव आलूवालिया के लिए अलग सड़कें बनाए हम, जाहिर है वो वहां पर चल रहे हैं। अरे भाई आप जिनीवा कन्वेंशन पढ़िए ना, आप इंटिमिडेट करेंगे, आप किसी का पीछा करवा देंगे। आप कल को तो मोना आलम आप कहेंगे कि नहीं रास्ते पर कोई भी पीछा करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहाँ लिखा है? 1992 में इंडियन पुलिस ऑफिसर राजेश मित्तल थे जो कि इंडियन हाई कमीशन में इस्लामाबाद की तैनात थे। उनको इस बुरी तरीके से टैकल किया गया पाकिस्तानी एजेंसियों द्वारा कि जब वो यहां हिंदुस्तान आए उनको आना पड़ गया, वो व्हील चेयर में आए, मेंटली और फिजिकली उनको हैरेस किया गया। और ये 92 से जो सिलसिला शुरू हुआ है वो आज तक बदस्तूर जारी है। मेजर जनरल GD बख्शी, गौरव भाटिया साहब, उमर साहब, ये सब हमारे साथ बने हुए हैं। उमर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, हमारे पास बकायदा रिकॉर्डेड वो सारी चीजें हैं जब हैकल किया गया है, बदसलूकी की गई है उन लोगों के साथ जो वहां पर तैनात किस लिए है? एक रिश्ता कायम करने के लिए ना, एक विश्वास कायम करने के लिए, और उसी को आपने बार बार तोड़ा है। आप कहें तो मैं नाम गिना देती हूं उमर साहब। नहीं, हम तो बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि भारत के डिप्लोमेट स्पाइज हैं। ये तो इल्जाम GD बख्शी साहब ने लगाया कि पाकिस्तान के 70% डिप्लोमेट्स जो है हाई कमीशन में वो स्पाइज हैं। पता नहीं अब उन्होंने ये इतना क्लेम किस एविडेंस पे किया। ये उनको फिगर्स भारतीय सरकार ने दिए, रॉ ने दिए, किसने दिए? और मुझे नहीं समझ आता कि सवाल नहीं सुना ना मैंने क्या कहा आपसे। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी अधिकारी जो वहां हाई कमीशन में तैनात हैं वो स्पाई, वो हो ही नहीं सकते हैं। उनका कैरेक्टर वो नहीं है, बहुत मजबूत लोग हैं, वो स्पाई करने के लिए आपके मुल्क में नहीं बैठे हैं। आपके अधिकारी की तरह नहीं है कि यहाँ आकर वो जासूसी करे और स्पाई करे। मैं कह रही हूँ बदसलूकी मेजर जनरल के सिन्हा हमारे डिप्लोमेट्स को हरास करेगा तो उसका टिट फॉर टैट रिएक्शन तो होएगा। जी हाँ, जी कोई हैरेसमेंट नहीं हुआ है, उनको रंगे हाथों पकड़ा गया है और फिर डिपोर्ट कर दिया गया है। जी हाँ रूबिका, सुने जो देखिए ये मेजर जनरल के अल्ताफ साहब सुने मेरी बात, आप ऐसे रेटरिक में जा रहे हैं। हाँ देखिए रूबिका क्या हुआ है, यदि इनको पता नहीं है तो देखिए मार्च के महीने में 13 ये हरासमेंट के केसेस बाय नोट गए हैं हमारे वहां से। हमारे जो हाई कमीशन पाकिस्तान है
वो आपके फॉरेन ऑफिस को 13 केसेस दिए मंथ ऑफ मार्च में, 9 से 11 मार्च के बीच में। जो एक फर्स्ट हमारे सेक्रेटरी हैं और नेवल अटैची हैं, ये पहला केस नहीं है गौरव अहलूवालिया का। मार्च के ऊपर में विथ एविडेंस 13 रिपोर्ट्स आपको सौंपे गए हैं। अब आप ये कहते हैं कि आप वही तो गिनकर सुनाया, 92 से लेकर आज तक बदस्तूर इसी तरीके से स्पाइंग होती रहती है। और किन लोगों की, जो हमारे अधिकारी वहां पर मौजूद है, आईएसआई वहां पर कभी बाइक से पीछा करवाता है, कभी गाड़ियां ब्लॉक करवा देता है, कभी किसी गुरुद्वारे में बंद कर देता है। इसी तरीके की तो हरकतें पाकिस्तान करता आ रहा है। अब हमें एक स्ट्रांग जवाब देने की जरूरत है, और वो क्या होगा इसी का हम इंतजार कर रहे हैं।